नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। बढ़ते सर्दी के सितम के साथ ही भारत में कोरोना वायरस और भी विकराल होता जा रहा है। देश में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है उससे भी तेज रफ्तार से कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 702 नए मामले सामने आए, जिससे चिंता बढ़ गई है। और क्योंकि इससे एक दिन पहले ही देश में कोविड के 529 नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 702 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे देश में एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो 4097 हो गई है। और इसी दौरान देश में अलग अलग राज्यों में कोविड-19 से कुल 6 लोगों की मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में 1 मरीज की मौत हुई है। यानी कि एक तरफ सर्दी का सितम और दूसरी तरफ कोरोना के इस नए वेरिएंट की एंट्री ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और जिस तरीके से सर्द हवाओं ने सितम ढाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ कोरोना के कहर से आम जनता परेशान है, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान देश में कोरोना वायरस से 5 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, इस दौरान देश में 3 लोगों की मौत हुई थी। आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटे में कोविड-19 से कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई थी। हालांकि बाद में महाराष्ट्र से कोरोना वायरस से मौत के 2 मामले सामने आए। पिछले 3 महीने में पहली बार महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के मामले सामने आए। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 की बात करें तो देश में अब तक 110 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पहली बार देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला दर्ज किया गया। गुजरात में अब तक JN1 सब वेरिएंट के सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं। गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9, केरल में 6, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 3 और दिल्ली में 1 मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना और इसके सब वेरिएंट के और मामले बढ़ेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कंट्रोल में है। ठंड और कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के कारण हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इससे पहले 5 दिसंबर तक दैनिक मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक तक पहुंच गई थी। वर्ष 2020 की शुरुआत से अब तक लगभग 4 वर्षों में देश भर में कोरोना वायरस से लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हुए तथा इससे 5.3 लाख से अधिक मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4.4 करोड़ हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, वहीं मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट, ये न्यूज इंडिया। तो आज कोरोना वायरस को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं। जितनी तेजी के साथ ये वायरस आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं वो पाए जा रहे हैं और इन आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेटेस्ट आंकड़े 24 घंटे में जो सामने आए हैं वो 702 नए मामले सामने आए हैं, जो 500 का आंकड़ा ये पार करते हुए नजर आ रहे हैं आंकड़े। तो ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ठंड का सितम, दूसरी तरफ कोरोना का कहर और लगातार जो आम जनमानस है इस नए वेरिएंट को लेकर परेशान है और उसे डर है इस बात का कि कहीं ये एक बार फिर से विकराल रूप ना ले ले। क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य प्रबंधन है उसने स्वास्थ्य महकमे को हिदायत भी दी है, निर्देशित कर दिया गया है शासन स्तर से कि पूरी सतर्कता इस नए वेरिएंट को लेकर बढ़ती जाए। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ जगहों पर जो है लापरवाही बरती जा रही है।
क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही लापरवाही का खामियाजा देशवासियों ने भुगता था और वो उस लंबी लड़ाई को लड़ते हुए एक उस जंग को जीत कर आगे बढ़ गए। लेकिन एक बार फिर से JN1 का नया वेरिएंट कोरोना के रूप में ही वापस लौट चुका है हम सब के बीच, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी हो जाती है। स्वास्थ्य प्रबंधन ने निर्देशित किया है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल उतनी चुस्त दुरुस्त नजर नहीं आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार के न्यूज सवाल भी उठाता है। देखा जाए तो ये आंकड़े जिस तरीके से 24 घंटे में इजाफा देखने को मिला है, तो इससे अब चिंता और बढ़ गई है और सतर्कता बरतने की जरूरत है। और किस तरीके से स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो तैयार है, या अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं और बढ़ाई गई हैं, क्या प्रॉपर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और हाल बताएंगे कि आखिर इस नए वेरिएंट कोरोना JN1 को लेकर जिस तरीके से 24 घंटे में ये मामले बढ़े हैं, इसको लेकर क्या तेजी देखने को मिल रही है व्यवस्थाओं को लेकर। तो ये अहम सवाल है, क्योंकि लगातार जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, एक तरफ वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि सर्द हवाएं हैं और मौसम अब बदल चुका है, ठंड और कोहरा बढ़ गया है। ऐसे में जो बेसिक बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शन है, उनका भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी खांसी जुकाम के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर, तो ये एक और चिंता का विषय बन गया है। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। दिल्ली से प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही अनिल शर्मा संवाददाता जयपुर से जुड़े हुए हैं, रईस अलवी संभल से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जादव पुणे से जुड़े हुए हैं, अशंक एरन चेस्ट स्पेशलिस्ट इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए शुरुआत दिल्ली से शुरू करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी हाल ही में देखा गया है प्रवेश कि यहां पर एक दो और नए मरीज सामने आए हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक केस जो है JN.1 का पाया गया है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता दिखाई दे रहा है। और विशेष तौर पर मैं बता दूं, दिल्ली सरकार के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली सरकार में, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कर चिंता जताई है और उनका कहना है कि दिल्ली वासियों को विशेष रूप से जो है अब कोरोना का जो नियम है, जो नियम पालन है उनको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिशा से या बात करें जिस रफ्तार से ये कोरोना लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये एक चिंता का विषय बन जाएगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और मैं बता दूं आपको, दिल्ली के एम्स अस्पताल में जो है कोरोना को एक रिजर्व बेड बना दिया गया है। मतलब एक रूम में कम से कम 50 से 60 बेड रखे गए हैं जिसको कोरोना के लिए स्पेशल रिजर्व कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि एम्स के हॉस्पिटल को एक पूरी तरीके से तैयार करने का मतलब ये है कि अगर कोरोना की संख्या में इजाफा होता है और बड़ी तेजी से अगर मरीज आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक पर्टिकुलर एक एरिया पहले से बनाकर तैयार कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि भीड़ भाड़ इलाके से बचें, लोग मास्क का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से दिल्ली में बढ़ता हुआ चला जा रहा है, अवेयरनेस के लिहाज से ये लगातार सजेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोताही बढ़ती जा रही है। आम जनमानस के बीच कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर उतना सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। प्रवेश और वापसी करेंगे, इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कह रहा हूँ जो बढ़ते हुए कदम है कोरोना के, ये विकराल रूप ना धारण ले लें। इसमें शासन को चाहिए, जो सीएमओ महोदय हैं, महापौर हैं, नगर आयुक्त महोदय हैं, इनको चैनल पे आमंत्रित करिए, इनसे तैयारियां पूछिए कि आपने आगे के लिए क्या तैयारी कर रखी है कि जनता को बचाया जा सके। जनता जो कोरोना के जैसे विकराल रूप धारण ले रहा है, ये पोजीशन आनी चाहिए। ऐसे में तो सरकार को बिल्कुल टाइट होना चाहिए, दोनों महोदय को टाइट होना चाहिए। बिल्कुल,
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो सीएमओ हैं, अक्सर जब कोई लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है या किसी भी मरीज के साथ डॉक्टर की तरफ से कोताही बरती जाती है तो सीएमओ साहब जो हैं वो बचाने में लग जाते हैं। अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आती है। तो लगता है जिस तरीके से ये कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, इसको लेकर सीएमओ साहब को भी थोड़ा सख्त रुख अपनाना चाहिए। जिस तरीके से बचाव की स्थिति में होते हैं उसी खामियों को छिपाने की कोशिश की जाती है, तो अब सतर्कता भी उतनी ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी बीच अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दिशा निर्देश भारत सरकार दे उसकी अनुपालना प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक राज्य को, मुख्यमंत्रियों को करना चाहिए। परंतु बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो भारत में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहीं दूसरी ओर गांव बख्तावरपुर दिल्ली में केजरीवाल एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके देश के प्रधानमंत्री से अगर वैचारिक मतभेद है, कोई बात नहीं, राष्ट्र सहन कर लेगा, परंतु आप अपनी नानी के कहने के हिसाब से और जो है वहाँ मस्जिद का निर्माण करवा रहे, ये दुख का विषय तो है ही है। ये सोचने का भी विषय है कि हमारे देश के राजनेता कितने गिरे हुए और कितने गिर सकते हैं। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हालांकि ये मुद्दा नहीं है हमारा कि हम इस पर चर्चा करें या इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ जयपुर, संभल, पुणे से भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। हाल जान लेते हैं कि यहाँ पर इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ सतर्कता बरती जा रही है। अनिल शर्मा, जयपुर की अगर स्पेशली बात करें तो जयपुर में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है वो कितना सतर्क है इस नए वायरस को लेकर? जी देखिएगा, जो राजस्थान में जो सीएम है बजरलाल शर्मा ने चिकित्सा विभाग के जो आला डॉक्टर है और जो एसीएस है, इनके साथ एक मीटिंग भी ली थी। मीटिंग में बजरलाल शर्मा ने सख्त एक्शन मोड में दिखे और उन्होंने हर प्रत्येक को आदेश दिया है कि कोरोना में किसी भी प्रकार की ढिलाई ना बरती जाए और जो इनसे बचाव की जो सामग्री है, चाहे हम बात करें मास्क की, हम बात करें ऑक्सीजन की, इन सब पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्योंकि जो कोरोना की जो प्रथम लहर थी, सेकंड लहर और प्रथम लहर में ऑक्सीजन की बहुत कमी पाई गई थी। इसी को लेकर जो एसीएस सुब्रा सिंह ने भी सीएमएचओ फर्स्ट और सीएमएचओ सेकंड से भी मीटिंग ली है। मीटिंग में जो भी बचाव सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों को स्टॉक बराबर तरीके से रखे और किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही हमारे साथ संभल का रुख कर लेते हैं। प्रेम जी, चेन्नई से एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा बहुत बड़ा इवेंट यूपी में हो रहा है रामलला के लिए। उसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है कि यूपी सबसे कमजोर है स्वास्थ्य की रक्षा में और वहाँ सबसे ज्यादा आदमी इकट्ठे होने वाले हैं। उसमें हमारे माननीय सबसे बड़े बड़े आदमी लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो मेरी समझ में तो और प्रदेशों की बात कमती करके कम से कम यूपी में तो योगी जी कम से कम ये ध्यान करें या अपने आदमियों को ये कहें कि भैया यहाँ लाखों आदमियों की जो आने वाली है उससे पहले से आगे से ही हम कम से कम ये कर ले, क्योंकि यूपी की जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा है ये पूरे देश में सबसे निचले ग्रेड की है। तो इस बार तो कम से कम 20 तारीख तक तो वो ध्यान कर ले। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। शुक्रिया प्रेम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी कि एक तरफ अयोध्या में अगर बात की जाए तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जो हैं वो चरम पर हैं और दूसरी तरफ कोरोना का जो नया वेरिएंट सामने आ रहा है इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के मानक होंगे, किस तरीके से एहतियात बरती जाएगी, कितनी सतर्कता जो है इस लिहाज से क्या कुछ सजगता देखने को मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इस वक्त जो अयोध्या है वो पूरा देश जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राममय हो चला है और दूसरी तरफ कोरोना का संकट, क्योंकि सर्दी का सितम और इसी बीच इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। लेकिन जिम्मेदार विभागों की तरफ से क्या सतर्कता बरती जा रही है, ये एक अहम सवाल है। हमारे साथ रईस अलवी भी संभल से जुड़े हुए हैं संवाददाता। रईस, संभल की अगर बात की जाए तो कोरोना
रईस, आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। पुणे का रुख कर लेते हैं, जितेंद्र जादव जुड़े हुए हैं पुणे से संवाददाता। जितेंद्र, अगर देखा जाए पुणे का जिक्र करें तो पुणे में फिलहाल क्या कुछ सतर्कता देखने को मिल रही है इस नए वायरस को लेकर? पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में पूरे 40 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। इसमें से 10 मरीज जो नया वेरिएंट है JN.1 का है, उनमें 2 मरीज की अभी अभी मौत हो चुके हैं, जिनमें जो 10 मिले हैं ठाणे से 5 है, पुणे से के 3 है, सिंधुदुर्ग के 1 और मुंबई में है। नए जो JN.1 वेरिएंट है उसमें मरीज अभी मिले और पूरे राज्य में 40 मरीज मिले। लेकिन राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है तानाजी सावंत, उसने पूरा ऐलान किया है कि जो लोग घर से बाहर पड़ेंगे या पूरा सर्दी का माहौल है, लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, सभी को से कहा है कि सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, मास्क अनिवार्य किया है। फिर भी जो शिरडी देवस्थान है पूरे देश और राज्य में भी मशहूर है, उसमें भी जो लोग आने वाले हैं दर्शन के लिए, उस सभी के मुंह पर मास्क लगाने का ऐलान किया और उसको प्रतिबंध लगाया है। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर देखा जाए जैसा कि आपने कहा कि 2 लोगों की मौत भी हो गई है, तो अब और ज्यादा गंभीरता यहाँ पर सजगता की जरूरत आन पड़ी है। देखा जाए तो मतलब इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए जितना हल्के में इसे लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन जितना घातक नहीं है, बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड वायरस है। लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है इस वायरस के चलते तो ये अपने आप में एक बड़ा रूप ले सकता है जिस तरीके से इसे लिया जा रहा है। इसको लेकर क्या और एक्स्ट्रा चौकसी सतर्कता नजर आ रही है जितेंद्र? राज्य ने कल राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने नया टास्क फोर्स बनाया है। उस टास्क फोर्स की मदद से पूरे राज्यों में जो कोरोना मरीज है उन पर सभी पर नजर रखा जा रहा है। जो मरीज के लिए जो नई सुविधाएं लेना चाहिए, उसमें जो वेंटिलेटर रहे या ऑक्सीजन रहे, पूरी पूरी तैयारी महाराष्ट्र में की गई है और उस सभी पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की नजर है। बिल्कुल, तैयारियों को लेकर एकनाथ शिंदे नजर बनाए हुए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये वायरस इतना माइनर इफेक्ट करने वाला नहीं है जिस तरीके से सोचा जा रहा है। अगर ऐसा होता तो 24 घंटे में इतनी तेजी के साथ ये जो आंकड़े हैं नहीं बढ़ रहे होते। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रईस अलवी भी संभल से संवाददाता जुड़ चुके हैं, साथ ही अशंक कैरन जी भी जुड़े हुए हैं। अशंक कैरन जी का पहले रुख कर लेते हैं। अशंक कैरन जी, क्योंकि लगातार इस पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कोरोना को लेकर, JN.1 का जो ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है ये इतना माइल्ड भी नहीं है जितना सोचा जा रहा है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जो ये JN.1 वेरिएंट है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज में फैला है, कई कंट्रीज में फैला है। तो सभी कंट्रीज से जो कुल मिला के रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो मौतों का प्रतिशत है वो काफी कम है। अभी ये जो रिपोर्ट पुणे से बताई है, इस रिपोर्ट की पुष्टि हो जाए और इसमें पता लग जाए कि वो दोनों लोग किन बीमारियों से ग्रस्त थे और क्या उनका JN.1 पॉजिटिव था और कितने दिनों से था, क्या था, तब पता चलेगा कि क्योंकि जितने भी कंट्रीज में इतने समय से फैल रहा है, सभी की रिपोर्ट्स ये हैं कि इसमें मौतों का प्रतिशत काफी कम है। तो आगे चल के ये बढ़े ना, और आगे चल के कैसा ये रूप लेता है, इस चीज के लिए हम सबको सजग रहना है। इसी के लिए गवर्नमेंट सब काम कर रही है। तो ऐसा तो अभी हम नहीं कहेंगे कि अगर हमें कहीं से एक रिपोर्ट मिली है उसके आधार पे एकदम से हम इस चीज को निष्कर्ष पे पहुंच जाएं कि ये बहुत सीवियर वेरिएंट है, ऐसा नहीं है। और जो माइल्ड डिजीजेस होते हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, जो हमेशा से रहता था कोरोना के आने से पहले भी, तो इन्फ्लुएंजा में भी मौतें होती हैं। और इनफैक्ट अगर आप सुनेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें इन्फ्लुएंजा से ही होती थी पहले। ये तो कोरोना तो अब आया है, लेकिन जिस तरह से इन्फ्लुएंजा फैलता है, जिसको नॉर्मल सर्दी जुकाम कहा जाता है, वो इन्फ्लुएंजा है। तो सर्दी जुकाम तो लगभग हर किसी को होता है। तो उसमें से अगर उसका प्रतिशत लेते हैं तो बहुत ही कम है, इसलिए उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था पहले भी। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको सीरियसली ना लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अभी पैनिक ना करें, इस रिपोर्ट की पुष्टि हो जाने दें और इस पे सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आने दें कि उनका क्या कहना है कि ये कितना सीरियस है। हमें सारे के सारे प्रिकॉशंस तो लेने ही है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अभी इस चीज के लिए पैनिक नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चिंता को ज़रूर बढ़ा रहा है। हमारे साथ संभल का रुख कर लेते हैं, रईस अलवी जुड़ चुके हैं संवाददाता। रईस अलवी, संभल में व्यवस्थाएं क्या कुछ नजर आ रही हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए? क्या लोग अवेयर हैं इस नए वायरस को लेकर? अनम्यूट करिएगा रईस। रईस अलवी, अगर आप जी जनपद संभल की अगर बात की जाए तो जनपद संभल में अभी तक कोरोना के केस निकल के आए थे, वो 2 कोरोना केस आए थे। अभी हमारी नोडल अधिकारी से बात हुई थी और सीएमओ से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा था कि जो कोरोना को लेकर जो अपडेट आ रही है नई वो उसको लेकर पूरी तरह से संभल जो तैयार है और लगातार जो है जो भी आईसीयू बेड है उसको भी तैयार कर लिया गया है। और कोरोना को लेकर जो लगा जगह जगह जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, गाँवों में देहात पर कैंप लगाया जा रहा है, कोरोना बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, अभियान भी चलाया जा रहा है। इस तरह की हमसे बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जमीनी स्तर पर तो कहीं भी जो है नहीं तो कोई कोरोना को लेकर जो अभियान चलाया गया है और ना ही जो सैंपल लिए जा रहे हैं, ना ही जांच की जा रही है। केवल कागजों में सिमट के रह गई और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, केवल 0/0 चल रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक उस सतर्कता नजर नहीं आ रही धरातल पर। अगर देखा जाए, जैसा कि संभल की जो तस्वीर सामने आई या दिल्ली की जो तस्वीर सामने आई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो। जनहित में दरअसल आज कोरोना को लेकर हम बात कर रहे हैं, कोरोना को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है और साथ ही व्यवस्थाएं कितनी चुस्त दुरुस्त की गई हैं, ताकि अगर स्थिति असामान्य होती है तो वैसी स्थिति से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। क्योंकि लगातार हिदायत दी जा रही है, निर्देशित कर दिया गया है शासन स्तर पर, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर या अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो वो काफी हद तक उनमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं पर जो है व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन कई जगहों की तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की और ज्यादा जरूरत है। इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अशंक कैरन जी, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं दिल्ली का। प्रवेश, अगर दिल्ली का जिक्र करें तो यहाँ पर जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या धरातल पर लग रहा है कि लोग इतने ज़्यादा सजग और अवेयर हैं और बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए, प्रवेश से फिलहाल मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर वापस से जुड़ते हैं तो ज़रूर साझा करेंगे। साथ ही जितेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से और संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशंक कैरन जी का रुख कर लेते हैं। अशंक कैरन जी, अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि जो वायरल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार के मरीजों में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। इन्फ्लुएंजा जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो ये कितना घातक, क्योंकि पहले अगर इस तरीके के सिम्टम्स सामने आते थे और नॉर्मली अगर ट्रीटमेंट ले लिया गया तो उससे निजात मिल जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं कि एक लंबा वक्त बीत जाता है और मरीज जो हैं वो ठीक नहीं हो पाते, कई बार तो मौत भी हो जाती है। जी मैम, ये अभी कुछ समय से नहीं, जब से सर्दियां आई हैं इस बार, मतलब कह लीजिए आप अक्टूबर या सितंबर से, तब से ही केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे हर साल बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ या पिछले कुछ एक ही महीने में या 1.5 महीने में ही ज्यादा बढ़े हैं। ये जरूर है कि इस बार डेंगू भी आया था, तो डेंगू के सिम्टम्स भी बहुत सीवियर आए थे। और इस बार जो सर्दी जुकाम सितंबर अक्टूबर से जो चल रहा है, वो सर्दी जुकाम बुखार भी थोड़ा सा लंबा चल रहा है और थोड़ा तेज बुखार आ रहा है और सिम्टम्स थोड़े सीवियर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 महीने से, जब से ये नए वेरिएंट का खतरा उत्पन्न हुआ है, तभी से वायरल के केसेस में वृद्धि हुई है। ये इस पूरे सीजन का ये ट्रेंड देखा गया है कि भले ही डेंगू की भी बात करें कि डेंगू भी अगर आया, वो भी बहुत सीरियस रूप से आया और थोड़ा डिफरेंट रूप लेके आया। तो ये इस बार हो रहा है, आपकी बात सही। बिल्कुल, कई सारे ऐसे भी मरीज या केस सामने आए जिनको लेकर बातचीत की गई कि
उन्हें फीवर आ रहा है और काफ़ी 15 डेज हो चुके हैं, बावजूद इसके भी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर इतना ज़्यादा जो परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि पहले आपने देखा होगा अगर मौसमी बीमारियां होती थी या मौसम में बदलाव के साथ ही मौसम चेंज होता है तो कई सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती हैं लोगों को, लेकिन उससे समय रहते निजात भी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता जल्दी। ये मैम इसमें हम कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं कि जैसे जब से कोरोना अफेक्ट करके हम सबको गया है, मेन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट तक हमें अफेक्ट करके गया है, उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि हम न्यूज में भी सुनते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंट हार्ट अटैक से मौत हो रही है और कई लोगों में हाइपरटेंशन उसके बाद देखने को मिला है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और हुए हैं। इसमें भी देखा जाए बढ़ोतरी कोरोना के बाद से ही देखने को मिल रही है कि पहले अगर आप 80 प्लस हैं या 50 प्लस हैं उसके बाद ही हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा देखने को मिलता था, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है यानी कि टीन एज से लेकर युवा से लेकर जो भी एडल्ट हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इतनी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट छोड़ के गया है, जो मेन वेरिएंट ये तो खैर रिसर्च के बाद प्रॉपर्ली ही पता चलेगा बाद में, लेकिन मोटा मोटा देखने में और सुपरफिशियली लगता है कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी पे इतना तगड़ा हुआ है सभी की बॉडी पे कि कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं कि जिनकी वजह से जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं वो भी विकराल रूप से धारण कर रही हैं, और जो नॉर्मल डिजीजेस ओल्ड एज में या कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में मिलते थे वो यंग एज में और अक्रॉस पूरे समाज में देखने को मिलते। उसी क्रम में शायद ये जो छोटी छोटी सर्दी खांसी जुकाम हर साल हुआ करता था, पिछले 2 साल से देखा जा रहा है, चाहे डेंगू हो चाहे सर्दी जुकाम बुखार हो, जब भी ये होता है तो ये थोड़ा प्रोलॉन्ग रहता है, कोई भी बीमारी देर तक रहती है और थोड़ा ज्यादा असर डाल के जाती है बॉडी पे। बिल्कुल। तो ये तो खैर इसके पुख्ता रूप से तो ये जब रिसर्च होगी और प्रॉपर इसका एविडेंस मिलेगा प्रॉपर रूप से जिस तरह होती है पता तो तभी चलेगा, लेकिन मोटा मोटा ऐसा देखकर लगता ऐसा है जरूर। बिल्कुल, हमारे साथ एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं, दिल्ली का हाल जानते हैं। प्रवेश शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रवेश, आपका रुख करेंगे, क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रवेश, अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर क्या देखा जाए इस नए वेरिएंट को लेकर, इस JN1 को लेकर सतर्कता अवेयरनेस देखने को मिल रही है? सड़कों पर लोग मास्क और जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, चाहे मैं साफ तौर पर कहूँ कि उन चिंताजनक आंकड़ों की बात करें जो लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दिल्ली में लोग अभी भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है तो कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए बार बार सरकार अपील कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई डॉक्टरों ने सलाह दी है, लेकिन उसके बावजूद लोग पार्टियां कर रहे हैं, लोग खुले में घूम रहे हैं, गैदरिंग में जा रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो मास्क ले रहे हैं ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार की तरफ से अपील की गई है, डॉक्टरों की तरफ से अपील की गई है कि लोग गैदरिंग को अवॉइड करें, कोशिश करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। लेकिन विशेष तौर पर मैं बता दूं, दिल्ली वासी अभी क्रिसमस मनाकर हटे और अब नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए, और इस तरीके का कोई भी बात अगर करे, चाहे वो कोरोना का कोई भी नियम का पालन हो, उसका वो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि नए साल का आगाज है और इसको लेकर भी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, यानी कि गैदरिंग होनी ही होनी है, और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रवेश, वो भी बेहद मायने रखता है, क्योंकि अब प्रशासनिक अमला इसको लेकर कितना तैयार है, क्योंकि चुनौती बड़ी है। एक तरफ कोरोना का नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है और दूसरी ओर नए साल का भी आगमन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग बेपरवाह दिख रहे हैं, लापरवाह दिख रहे हैं। दिल्ली वासियों की विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, नए साल की जश्न की तैयारियां अभी से शुरुआत हो चुकी है, लोग मॉलों को सज चुके हैं, मॉलों में गैदरिंग देखिएगा, बहुत जबरदस्त बाजारों में भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार अपील कर रही है, उसके बावजूद लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गैदरिंग को अवॉइड नहीं कर रहे। देखिए कोरोना में सबसे बड़ा नियम मैं कहूँगा माना गया था तो सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया था, लेकिन दिल्ली की बात करें, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो
लो चाहे बाजार हो दिल्ली के, वहां पर आपको भरपूर गैदरिंग दिखाई दे रही है। और उसमें मैं बात कर दूं, 100 में से 1% भी आपको मास्क लगा के नहीं दिखाई देगा। ये एक अपने आप में बड़ा और एक चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल। साथ ही जयपुर से अनिल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। एक बार जयपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल, यहाँ पर अगर जयपुर का, स्पेशली राजस्थान का जिक्र करें तो यहाँ पर नए साल को लेकर जश्न के माहौल में लोग डूबे हुए हैं या कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कुछ डर भी देखने को मिल रहा है? जी देखिएगा, नया साल कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। नए साल और जो अवेयरनेस अभी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। जो भीड़ वाले इलाके हैं यहाँ पे एक दो ही दिखते हैं मास्क लगाते हुए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 14 जनवरी के बाद शादियों का भी सीजन शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आम जन को भी यह अवेयरनेस लानी चाहिए कि कम भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए और जितना भीड़ को इग्नोर करे। और जो राज्य सरकार है यहाँ पे, तो प्रशासनिक अमले की तरफ से क्या कोई प्लान तैयार किया गया है? जी देखिएगा, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बराबर इनके रिव्यू मीटिंग कर रही है। रिव्यू मीटिंग में चिकित्सा अधिकारियों को भी लिया जा रहा है और बार बार उनको अवेयरनेस दी जा रही है। और कहा भी जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है, नए वेरिएंट के इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना बरते और जो इनकी राहत सामग्रियां हैं इनका भरपूर स्टॉक रखे। जी बिल्कुल। साथ ही जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। पुणे से जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ये बेहद सीरियस एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि अब तक 5 से 6 लोगों की मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए और मौत भी इसी वजह से हुई है। अगर एकनाथ शिंदे का यहाँ पर जिक्र करें, पूरी तरीके से आदेशित किया हुआ है और सतर्कता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लगातार नए साल का आगमन और जश्न की तैयारियां, दूसरी तरफ एक चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने भी कि किस तरीके से इस क्राउड में इस बात को लेकर भी अवेयरनेस फैलाई जा सके या सुरक्षा को लेकर थोड़ी सतर्कता बढ़ती जा सके। क्या कुछ नजर आ रहा है? पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं जितेंद्र, इसके बाद वापसी करते हैं। हमारे साथ मेरठ से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं जी। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता को भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना चाहिए और सरकार को नए साल के सेलिब्रेशन पर भी रोक लगा देनी चाहिए, जिससे भीड़ भाड़ ना हो सके और हम कोरोना वेरिएंट से बच सकें। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक गिरीश जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार भीड़ जुटाना चाहती है मंदिर के नाम पर जगह जगह, इसलिए इन चीजों को छिपा कर रखे हुए, इन आंकड़ों को छिपाती है और इन पर काम करेंगे तो उनको अपना वो सब करने में दिक्कत होगी, इसलिए वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और ना ही वो अपनी पूजा करा रहे हैं, कोई अपना ये कर रहा है। हम तो ये देख रहे हैं, इतने दिन से हम सुन रहे हैं, रामलला का तो कोई मंदिर बन ही नहीं रहा है, वो तो राम का मंदिर बन रहा है, जय श्री राम का मंदिर बन रहा है। वहां पर कोई रामलला का मंदिर नहीं बन रहा है। रामलला को तो चौकी पर रख दिया गया अलग, उसमें चाहे सोना जला दिया हो चाहे जो कुछ भी, रामलला चौकी पर रखे हैं। गर्भगृह में राम का मंदिर बन रहा है। रामलला और जय श्री राम में भारी अंतर है। ये पर्यायवाची होने के नाते जनता को धोखा दिया जा रहा है। रामलला एक बाल स्वरूप में राम का अवतार जब हुआ तो उनको प्रथम जब जनता ने देखा और माँ बाप ने देखा तो वो रामलला का वो मंदिर है। तो वो रामलला वो निष्पाप हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। मुझे लगता है आप अयोध्या होकर वापसी कर रहे हैं। अयोध्या में जाकर आपने अयोध्या तो हम गए ही नहीं आज तक। वो मंदिर चूंकि हम ही ने उसका फट्टा वाले भगवान का निर्माण कराया, इसलिए हम वहाँ गए ही नहीं आज तक और न जाएंगे वहाँ पे। हम चूंकि अब ये विचार करते हैं कि भगवान कृष्ण ने उसकी स्थापना की थी, हमारी प्रार्थना पर ये आरएसएस के लोग उसको बनाना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमने उसको बनवाया। आज आरएसएस वाले उसके दर पर नाक रगड़ते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि कल्याण सिंह की मैंने बातों को टेलीफोन पर अपने कानों से सुना था कि वो मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, झगड़े को यूं ही रखना चाहते हैं। इसी बात को दुखी होकर हमने जब कृष्ण की प्रार्थना की, वो साक्षात प्रकट हुए, उनसे विनय की तो उन्होंने जाकर के पट्टा वाले भगवान 20 दिन के अंदर वहां बना दिए थे। 50 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, किसी को रोके नहीं वो रुका था और ना वो किसी के रोके मंदिर रुकेगा। मंदिर बनते ही जहाँ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। दर्शक हैं, उनकी अपनी अपनी राय होती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ संवाददाता लगातार हम जितेंद्र यादव का रुख कर लेते हैं।
जितेंद्र, आपसे मेरा सवाल था, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां? राज्य में पिछले साल आपने देखा था कि पूरे राज्य में कोरोना का कहर बढ़ा था। पिछले जो नया वेरिएंट था अभी, लेकिन नया वेरिएंट आया है उसके बाद राज्य के सभी प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब अब बाहर निकले के सर्दी का माहौल है, कोरोना आ रहा है, नया वेरिएंट आया है, उसके समय तो मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, लेकिन लोग उससे नहीं मना रहा है। अब मेरे पीछे एक बड़ा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन हुआ है। इस एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में जो लोग आते हैं उसके किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं दिख रहा है, पूरे लोग विदाउट मास्क के घूम रहे हैं। इसकी वजह से पूरा राज्य में कोरोना बढ़ाने की आशंका है और लोगों को भी राज्य शासन ने अपील की है, लेकिन लोग राज्य शासन की अपील को नहीं मना रहे हैं। इसके वजह से पूरे राज्य में कोरोना का नया वेरिएंट बढ़ रहा है, उससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल, एक फैक्ट जो यहाँ पर निकलकर सामने आया, डॉक्टर अशंक कैरन जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अशंक कैरन जी, हमने बहुत चर्चा की कोरोना के इस जो नए वेरिएंट को लेकर, नए वायरस को लेकर, JN.1 को लेकर, कि वो इतना घातक नहीं है, ओमिक्रॉन जितना घातक नहीं है। लगातार आपने पहले भी देखा होगा जब कोरोना काल में कि स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में ही लापरवाही कितनी ज़्यादा बरती गई थी, फिर इतनी तेज़ी के साथ ये आंकड़े बढ़े, एयरपोर्ट में कोई भी रोक नहीं लगाई गई, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं थी, और यही वजह थी कि जो विदेशी भ्रमण में निकलते हैं या विदेश यात्रा करते हैं, फिर वो वापसी करते हैं, तो ये इस तरीके से वायरस और तेज़ी के साथ बढ़ता गया, आपने देखा होगा। और क्या ऐसा नजर आ रहा है कि एक बार फिर से यही लापरवाही होती हुई नजर आ रही है? जी, किस बात का इंतजार है? जी, आपकी बात में बहुत हद तक सच्चाई है, क्योंकि एक बार वायरस कंट्री में घुस जाता है तो उसके बाद तो फिर वो तो स्प्रेड करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत तेजी से फैलने वाला है। जरूरत तो शुरू में ही होती है, और ये रिपीटेडली जब हमारा एक्सपीरियंस होता है कि पहले हम इस बारे में फेल हो चुके हैं, तो अगली बार हमें और सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल। और वो एक ऐसी चीज है कि इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को हम टेस्ट करके क्वारंटाइन कर सकते हैं। वो एक ज्यादा आसान तरीका है इससे कि बाद में हम कंट्री में फैलने के लिए रोकें। लेकिन अभी भी पैनिक से नंबर जिससे आ रहा है, जैसे अब सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि मास्क पहने या भीड़ इतना जुटाएं, या हमें इस चीज में बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है। एक्चुअली सरकार को भी ये चीज देखनी पड़ेगी कि एकदम से सरकार बिल्कुल इस पे सख्ती नहीं कर सकती है। अभी तो कि ये बहुत घातक अभी है नहीं, पर ऐसे में सख्ती करने से जो है बहुत सारे लोगों का रोजगार पे असर पड़ता है। अगर आप देखें कि कोई भी सेलिब्रेशन या कोई भी खरीदारी करने के लिए मार्केट में लोग जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों के रोजगार में फर्क पड़ता है। एक रियल में मतलब नुकसान करने वाला है, तब तक बहुत सख्ती इसमें नहीं की जा सकती है। सेम स्वास्थ्य, जैसे आप समझिए पीपीई किट और बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जिसकी खरीदारी लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी। पता है कि अब हमें कुछ करना है, तो अभी तो सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है। अभी तो अगर ये सही में फैलता है और हम पीपीई किट और इतनी सारी चीजें पहले से खरीद के रख देते हैं, तो वो बस फिर स्टोर्स में रखी ही रहेंगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ये ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें अगर देखा जाए, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है बेसिक चीजों को लेकर तैयार रहने की जरूरत है। और अगर एक तरफ रोजगार में इफेक्ट पड़ता है तो एक तरफ रोजगार बढ़ भी जाता है, आपने देखा होगा। और ये पिछले कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि कितने मास्क को लेकर या सैनिटाइजर को लेकर, हैंड वॉश को लेकर कितना ज्यादा, तो मतलब हम इस पॉइंट को ना नजरअंदाज करते हुए इस पर अगर ध्यान दें कि बेसिक चीजों को लेकर हम कितना तैयार हैं। अगर स्थिति एक बार फिर से गंभीर हो जाती है तो क्या फिर से हमें वैक्सीन जिन लोगों को लग चुकी उसको दोबारा से मेडिसिन के जरिए ठीक किया जा सकता है, या फिर वापस से एक नई वैक्सीन को लेकर रिसर्च करना होगा। ये तमाम ऐसे पहलू हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, जिससे देश देखा जाए तो अब इसको लेकर थोड़ा सा चिंता में भी है, डर में भी है, क्योंकि अब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि कई मरीज सामने आए और कई लोगों की 5 से 6 आंकड़े ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी जान तक चली गई है। तो इसको लेकर क्या कुछ सतर्कता, क्या कुछ सलाह? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि कोई भी वायरस कब घातक हो जाए सोसाइटी में ये कभी पता नहीं लगता है जी। क्योंकि उसमें म्यूटेशन रिपीटेडली होते रहते हैं। कौन से म्यूटेशन में किस तरह की वायरस अपना एक्शन दिखाएगा जी। तो वो बड़ा घातक हो जाता है। इसलिए प्रिकॉशन इज द बेस्ट वे। ये प्रिकॉशनरी हम सबको अवेयर होना चाहिए। इसीलिए जितनी भी फ्लाइट हैं, एयरपोर्ट हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट हैं, इन सब पर एक तो क्या है कि एक तो बाहर, क्योंकि कोई भी वायरस है यहाँ जनरेट नहीं हो रहा है जी। ये सब आउटसाइड आ रहा है, चाइना से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है। तो एयरपोर्ट पे सबसे पहले उसका लोगों का टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी लोग हैं जिनको भी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, फीवर है, उनका सबसे पहले टेस्ट एयरपोर्ट पे ही हो जाना चाहिए। और उनमें से कोई पॉजिटिव होता है तो उसको क्वारंटाइन वहीं का वहीं कर देना चाहिए, जिससे कि वो सोसाइटी में मूव न कर पाए। क्योंकि वो सोसाइटी में मूव करेगा तो बहुत तेजी से फैलाएगा, 1 से 4, 4 से 8 और 8 से 100 ऐसे करेगा वो। बिल्कुल। और दूसरा अवेयरनेस, जैसे कि के न्यूज अभी फैला रहा है, इसके अगेंस्ट में ये सबसे अच्छा काम हो रहा है कि कम से कम पब्लिक अवेयर हो जाए, जिससे कि उसको इन सब चीजों का, मास्क का इंतजाम कर ले, अपने मास्क बांधना अपने बांध ले, हैंड वॉश करे, मतलब प्रिकॉशन ले, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके जाने से बचे। तो ये सब चीजें करने से ही काम बनेगा और कोई तरीका नहीं है इसका। क्योंकि बहुत से लोगों ने जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन करा रखा है पुरानी उसको कोविड-19 का, तो वो भी इफेक्टिव है, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं भी करा रखा है। बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर अरुण जी, जैसा कि ये बहुत माइनर और माइल्ड इफेक्ट वाला वायरस बताया जा रहा है, अधिकतर डॉक्टर्स से जो मेरी बात हुई उनका यही कहना है कि इतना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी वायरस को हम यूं ही नहीं ले सकते कि एमवी ले लें और ये इसका असर उतना घातक नहीं होने वाला, कि इंतज़ार भी नहीं किया जा सकता है कि कब ये घातक रूप में पहुंच जाए। लेकिन अगर ये घातक होता है, कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है इस वायरस से, तो निपटने के लिए क्या मेडिसिन से वो अंडर कंट्रोल रहेगा? देखिए 60-70% पेशेंट तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं जी, है ना, विद ड्यू टाइम दे विल बी रिकवर्ड। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जी। और इस वायरस का अभी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं पता है कि किस किस तरह के ये रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट करेगा कि नहीं करेगा, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा। अभी तो ये है कि आपको इसके सॉर थ्रोट है, फीवर है, आपकी स्मेल प्रॉब्लम कर सकती है, तो उस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है इसको देखने के लिए। लेकिन फिर भी इसको लाइटली लेने से बचना चाहिए। बिल्कुल। अभी इसके बारे में कोई कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है और स्थिति ये है कि हम इसको बहुत नॉर्मल बता रहे हैं और कब ये घातक हो जाएगा इस बात का भी अंदाजा नहीं है किसी को, क्योंकि इस पर अभी किसी भी तरीके की कोई रिसर्च नहीं की गई है। हमारे साथ प्रवेश शर्मा भी दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा, जो एक बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है, हालांकि पिछली बार भी ये लापरवाही बहुत ज्यादा देखने को मिली थी और इस बार भी क्या ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ये वायरस इतना घातक नहीं है। अगर एयरपोर्ट का जिक्र करें या बस स्टैंड का जिक्र करें या फिर जो जहां पर जो यातायात है या जो बाहर जाने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर क्या चौकसी, क्या सतर्कता है, क्या प्रतिबद्धता लगाई गई है, लागू की गई है? बिल्कुल, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है अपने आप में। और मैं आपको बता दूं कि विशेष तौर पर हमने ये जो वायरस है इसको हमने बाहर के देशों में, सिंगापुर में या बात करें चाइना में विशेष तौर पर ज्यादा सुना था। उसके अलावा भी मैं बता दूं कि भारत में अभी भी इंटरनेशनल फ्लाइटें बड़ी ही सुचारू रूप से आ जा रही है। और बात करें किसी प्रकार की जांच की या मैं कहूँ सख्ती की, तो वो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। मैं साफ तौर पर कहूंगा कि इस तरीके की जो लापरवाही है कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी वायरस माइल्ड हो सकता है या ये कहीं हल्का हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वो स्प्रेड होगा, अगर वो अधिक संख्या में फैलेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य के लिए या बात करें किसी भी देश के लिए संकट जरूर खड़ा कर सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना की जो आंकड़ा है वो मीडिया रिपोर्ट्स में भी खुलकर आ चुका है। चाइना में रोजाना हजारों की संख्या में लोग जो है सेपरेट हो रहे हैं और मर भी रहे हैं, लेकिन
उसके बावजूद जो है इंटरनेशनल फ्लाइटें की बात करें, चाहे वो सिंगापुर जा रही हो, चाहे बात करें अमेरिका जा रही हो, कई ऐसे देश है जहां पर ये अधिक से अधिक संख्या में देखने को मिल भी रहा है। लेकिन दिल्ली की मैं अब विशेष तौर पर बात करूं तो दिल्ली में चाहे वो बस स्टॉप हो, मेट्रो हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं लोग, बड़े ही आराम से घूम रहे हैं, न्यू ईयर के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जबकि सरकार के विशेष तौर पर मैं बता दूं, सरकार ने अपील करी है कि लोग प्रिकॉशंस ले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, लेकिन उसके बावजूद जब तक सख्ती नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वासी इस तरीके के कोई नियम का पालन करने वाले हैं। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अरुण जी, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप थोड़ा लेट से जुड़े तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहेंगे आपको। अरुण जी, देखा जाए तो यहाँ पर अभी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां चरम पर हैं, और इसको लेकर क्या इसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, इसीलिए ये आंकड़ों में जो है इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है? अचानक से एक ब्लास्ट होने वाला है आने वाले समय में, कि वायरस अचानक से ये देखा जाए तो आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं एक बात आपको बताऊं कि अयोध्या में जो ये समागम हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी प्रिकॉशन लिए हुए हैं। वहाँ इस समय करीब करीब 200 डॉक्टर डेप्यूट किए गए हैं, है ना जी, और उनको सारा सैनिटाइज कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा मतलब प्रिकॉशन लिया जा रहा है उस चीज को लेकर। पूरा रोड, पूरा ट्रैक, वो सबको सैनिटाइज कर रहे हैं वहां पर, और इसका विशेष प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं उनको वहां डेप्यूट किया गया है, और उनकी ड्यूटी अभी से लगा दी गई है, जिससे कि वो यूज टू हो जाए, और जो भी वहां इस तरह की कोई भी वायरस मतलब कोई भी पेशेंट है वो घर घर जाके उसकी प्रबंध कर रहे हैं कि उनका जांच हो जाए। जिनको भी जुकाम है, खांसी है, फीवर है, ऐसे सारे पेशेंट को वो वहाँ लोकलाइज कर रहे हैं। सीएमओ बिल्कुल की ड्यूटी लगा रखी है वहाँ उन्होंने, और सारे डिस्ट्रिक्ट के स्पेशलिस्ट वहाँ इकट्ठे किए गए हैं, जिससे कि इस चीज को निपटा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो वो कोशिश ये है गवर्नमेंट की कि उसको वो कंट्रोल कर लें। अभी से वो प्रयासरत है इस काम के लिए। बिल्कुल, अभी से प्रयासरत हैं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि अचानक से इन आंकड़ों में इजाफा और देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं कि 24 घंटे में 702 हो गए, जो 500 का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है ये, तो इस हिसाब से तो लगता है कि आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ने वाले हैं मरीज। बिल्कुल बढ़ेंगे ये, और कोई रोक नहीं सकता इस चीज को, तो क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी है कि इतनी भीड़ रहती है हर जगह पे, हर दुकान पर, हर बाजार में, हर खाने की जगह पर, हर कचहरी में। आप तो डॉक्टर्स के यहाँ सब जगह तो कोई न कोई, अब डॉक्टर्स तो कोशिश करते हैं कि मास्क खुद बांध के रखें, पेशेंट को मोटिवेट करें, उनको सेंसिटाइज करें, उनको सैनिटाइजेशन के लिए वो कहें, उनको मास्क के लिए कहें, बिल्कुल, और उनको ये भी कहते हैं कि आप वैक्सीन ले लीजिए, और भी कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बिल्कुल, तो जिससे कि उसको वहीं रोका जा सके। पुणे से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जितेंद्र जादव, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल शर्मा, साथ ही आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अरुण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोरोना के नए आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, ये एक चिंता को बढ़ाने वाले हैं, और इसको लेकर अब देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को शासन और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ हिदायत दी गई है सतर्कता बरतने को लेकर, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर या इस वायरस से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसको लेकर खुद सजग रहिए, सतर्क रहिए। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।